हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट ऑफ शील्ड सीजन 3 के 20th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें कोल्सन वगैरह स्काई को वापस लाएंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग से वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में कोल्सन और मैं बार टाइप जगह पे बैठ के एवेंजर्स की वगैरह न्यूज देख रहे होते हैं। साथ में कोल्सन मैं के साथ एजेंट कार्टर के बारे में बात करने लगता है, लेकिन मैं उसे हमें ह्यू को रोकने के बारे में सोचना चाहिए ऐसा बोलती है। तो कोल्सन उसके साथ उसी के बारे में थोड़ी बात करके टालबोट आने वाला होता है, तो कोल्सन मे को वहां से भेज देता है। वैसे ही वहां पे टालबोट आता है और कोल्सन का पैर फ्रैक्चर दिखता है, तो टालबोट उसी के बारे में थोड़ी हालचाल पूछ के कोल्सन टालबोट को बात करने के लिए सोफे पे ले जाता है। तो वहां पे बैठ के टालबोट कोल्सन के साथ सुकोविया के बारे में बात करके शील्ड को अब सबके सामने लाने को बोलता है, लेकिन कोल्सन साफ मना करके हम अंधेरे में काम करते हैं ऐसा बोलता है। लेकिन टालबोट शील्ड के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानना चाहता है। तो कोल्सन हवस वाली स्माइल दे के बाहर के वेटर को इशारा करता है, तो वेटर उन्हें सोफे के साथ नीचे भेजता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद स्काई का खून निकलते निकलते स्काई शील्ड के सिस्टम को हैक करती है और चेंबर में बैठे लिंकन को देखने लगती है। तभी उसके पास ह्यू आता है और दोनों उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी लियो फिर से सिक्योरिटी टाइट करता है, तो स्काई को लिंकन दिखना बंद होता है। तभी वहां पे रेड क्लिप आता है और स्काई को चेक वगैरह करके आज के लिए इतना ब्लड ठीक है ऐसा बोलता है, लेकिन उसकी भी हल्की सी फटी होती है। तो वो ब्लड लेकर ह्यू के साथ लैब में आता है और अब वो फुल कॉन्फिडेंस में होता है। तो ह्यू को अब हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ लोग चाहिए ऐसा बोलता है, जिससे ह्यू हवस वाली स्माइल देके वॉच डॉग को पकड़ के उन पे एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाता है। लिंकन काफी देर से चेंबर में होता है, जिससे वो थोड़ा परेशान होता है। तभी वहां पे मैं उसे खाना देने आती है, तो लिंकन उसके साथ बाहर निकलने की बात करने लगता है, जिससे मैं उसे थोड़ा समझा कि तुमने स्काई की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टी पड़ गई ऐसा बोलती है और जाने लगती है। लेकिन फिर भी लिंकन थोड़ी बहस करके मुझे बंद रखने का कोई भी अधिकार नहीं है ऐसा ही बोलता है। तो मैं हल्की सी भड़क के तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें टालबोट को सौंप सकते हैं ऐसा बता के वहां पे टालबोट के आने के बारे में बताती है, जिससे लिंकन थोड़ा शौक हो के वो यहाँ क्यों आया है ऐसा पूछता है। तो मैं उसे वो सिर्फ चेक करने आया है ऐसा बोल के उसे खाना वगैरह खाने को बोल के चली जाती है। वहीं पे स्काई बार बार सिस्टम हैक करती है, तो लियो और सिमंस काम धंधे छोड़ के वही ठीक करने में लगे होते हैं, जिससे सिमंस उसके साथ थोड़ी बात करके चुम्मा चाटी करना चाहती है। लेकिन तभी वहां पे मैं आती है और वो उन दोनों को अब ये काम बंद करो और ह्यू की तरह सोचो, वो क्या चाहता है उसके बारे में पता करो ऐसा वैसा बोलती है। लेकिन सिमंस को लगता है कि वो दूसरा जीव है तो उसे सिर्फ खाना चाहिए होगा, जिससे में उसमें इंसान भी है, जिनमें से दो के साथ तुम दोनों ने अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, तो वो क्या करना चाहता है उसके बारे में पता लगाओ ऐसा बोलती है और चली जाती है। कोल्सन टालबोट को लेकर शील्ड में आता है और उसके साथ इनह्यूमन के बारे में बातें करते करते मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, जिससे तुम भी मेरे भरोसे को मत तोड़ना और हमारे इनह्यूमंस के बारे में किसी को मत बताना ऐसा बोलता है। तभी वहां पे एलिना आती है, तो कोल्सन टालबोट को एलिना से मिलवाता है, लेकिन एलिना टालबोट को जानती है तो वो थोड़ी बात करके जाने लगती है। तभी टालबोट उसकी पावर देखना चाहता है, तो कोल्सन एलिना को रोक के पावर दिखाने को बोलता है, जिससे वो बात ही कर रहे होते हैं कि पलक झपकते ही एलिना टालबोट से उसका सामान लेती है, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं चलता, और एलिना उसे उसका सामान देती है। तो टालबोट थोड़ा शॉक होकर एलिना चली जाती है, जिससे कोल्सन टालबोट से बात करते करते बाकी के इनह्यूमंस को दिखाने ले जाता है। एलिना मैक के पास आती है, लेकिन उसे देख के मैक बिल्कुल भी खुश नहीं होता, साथ में उसकी हालत भी खराब दिखती है। तो एलिना उससे पूछने लगती है, जिससे मैक उसे स्काई के बारे में बता के एविल के बारे में बात करने लगता है। तो एलिना उसे तुम्हें पैक मारने की जरूरत है ऐसा बोल के बातें करते करते ही वो बियर्ड निकालती है और दोनों ऐसी वैसी बातें करते करते ही पैक मारने लगते हैं। वहीं पे लिंकन परेशान होकर स्काई को याद करने लगता है और उससे बात करना चाहता है। तभी स्काई टीवी हैक करके उस पे लिंकन को मैसेज भेजती है, तो लिंकन शॉक होता है और फिर कुछ देर के बाद स्काई टीवी पे ही लिंकन को वीडियो कॉल करती है। तो लिंकन उसके साथ इमोशनल होके ये लोग मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं ऐसा बताता है, जिससे स्काई भी थोड़ी इमोशनल होके मैंने तुम्हें मेरे साथ चलने को बोला था लेकिन तुम नहीं आए ऐसा बताती है। तो लिंकन मैं उस तरह से नहीं आना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता था जिसमें ना ह्यू हो और ना शील्ड हो ऐसा वैसा बताने लगता है। तभी स्काई को चेंबर की तरफ कोल्सन वगैरह आते हुए दिखते, तो वो पट से लिंकन को बताती है और मैं बाद में बात करूंगी ऐसा बोल के कॉल बंद करती है। तो लिंकन भी बेड पे सोने का नाटक करता है। तभी वहां पे कोल्सन टालबोट को लेकर आता है, तो लिंकन उठ के उनसे बात करने लगता है। तो टालबोट उसे अगर तुम में से कोई बेकाबू हो जाए तो तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है ऐसा बोल के उसे लिंकन भी बेकाबू हुआ है ऐसा ही लगता है। तो कोल्सन उसे ये मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है ऐसा बताता है, लेकिन लिंकन थोड़ा जोश में आके बात करता है। तो टालबोट और कोल्सन थोड़ी बात करके कोल्सन उसे लैस के पास ले जाता है। तो लैस को देख के टालबोट शॉक होता है, जिससे कोल्सन उसे डॉक्टर गार्डनर है जो परमानेंटली लैस बन गया है ऐसा बताता है। तो टालबोट उसे जेल मैट्रिक्स बॉक्स में बंद करने को बोलता है, जिससे कोल्सन उसे शांति से समझाता है। तो टालबोट थोड़ा शांत होकर उन्हें स्काई के बारे
में पूछने लगता है तो मैं वगैरह बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन टालबोट ने भी स्काई को ह्यू के साथ देखा होता है तो वो उन्हें उसकी फोटो दिखा के पूछने लगता है, जिससे सीमंस लियो वगैरह उसे मोनोलिथ वाले प्लेनेट की तस्वीरें दिखा के उसे ह्यू के बारे में बताते हैं। साथ में वो इनह्यूमन को कंट्रोल वगैरह करता है उसके बारे में भी बताते हैं, जिससे टालबोट शौक हो के इसी वजह से सोकोविया समझौते बनाए गए थे ऐसा बोल के उन्हें ह्यू के कंट्रोल में कितने इनह्यूमन है ऐसा पूछता है, जिससे कोल्सन उसे हमें पता नहीं है लेकिन वो इंसानों को इनह्यूमन बनाना चाहता था जिसको हमने फेल कर दिया है ऐसा बताता है। लेकिन तभी सीमंस और लियो उन्हें अब शायद उनके पास सब कुछ है जो उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए ऐसा बताते हैं। तो कोल्सन शौक हो के मैक और मे ने तो क्री को मार दिया था जिससे उनके पास क्री का ब्लड नहीं है ऐसा बताता है, जिससे सीमंस और लियो थोड़े उदास होकर उन्हें स्काई की याद दिलाते हैं। साथ में उनके पास स्काई का ब्लड है, टेरिजन क्रिस्टल और ह्यू का भी डीएनए है, जिससे वो उन सबको मिला के एक ऐसा वायरस बना सकते हैं जिससे किसी भी इंसान को तुरंत इनह्यूमन बना सकते हैं जो पूरी तरीके से ह्यू के कंट्रोल में होगा ऐसा बताते हैं। तो कोल्सन वगैरह शौक होते हैं। यह वॉचडॉग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनके लीडर को और आदमी चाहिए होते हैं, जिससे वो अपने साथी के साथ बात करता है। तो वो हमारे खबरी ने एटीसीयू के बारे में पता किया है ऐसा बताता है और अब वो किसी इनह्यूमन को भी वॉचडॉग में शामिल करना चाहते हैं। तो वो लोग एक इनह्यूमन का पता लगाते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। तो इनह्यूमन उनसे भागते हुए एक सुनसान गली में आता है और रुक जाता है। तो वॉचडॉग उसे घेर लेते हैं लेकिन वो इनह्यूमन जेम्स होता है और वो ह्यू का प्लान होता है। तो जेम्स उन्हें धनका दे के पीछे से ह्यू भी आता है और वॉचडॉग्स को अपने साथ ले जाता है। तो वहाँ पे जेम्स उन सबको कंटेनर में डालता है और अब रेड क्लिप ने सारी तैयारी की होती है। तो ह्यू उसे एक्सपेरिमेंट करने को बोलता है, जिससे रेड क्लिप कंटेनर के अंदर अपना वायरस डालता है, जिससे कुछ ही देर में वॉचडॉग की चिल्लाने की आवाज आती है और थोड़ी देर में वो आवाज आना बंद होती है। तो रेड क्लिप को लगता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, जिससे उसकी फटने लगती है। तो वो ह्यू को वगैरह कुछ देर रुकने को बोलता है, जिससे ह्यू स्काई के साथ बात करके सील के सिस्टम को हैक किया क्या उसके बारे में पूछता है। तो स्काई सब कंट्रोल में है ऐसा बोलती है। तो ह्यू उसे रेस्ट करने को बोल के भेज देता है, जिससे स्काई कमरे में आके लिंकन को कॉल करती है और उससे तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो क्या ऐसा पूछती है। तो लिंकन हाँ बोलता है, जिससे स्काई सील्ड के कंप्यूटर पे लिंकन के सोने का वीडियो सेट करके लिंकन को चेंबर का दरवाजा खोलने की प्रोसेस बताने लगती है। तो लिंकन चेंबर के अंदर से वायरिंग वाला बॉक्स ओपन करता है और वहाँ पे स्काई जैसे बताती है वैसे ही चेंजेस करता है। तो चेंबर का दरवाजा खुल जाता है। तभी एक गार्ड आता है तो लिंकन उसे धनका दे के वहां से निकल जाता है, लेकिन चुपके से थोड़ी दूर जाते स्काई को मे आते हुए दिखती है। तो स्काई लिंकन को रोक लेती है और मे का ध्यान भटका के लिंकन को वहां से निकालने लगती है। वहीं पे टालबोट को अब सब पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आके ह्यू को रोकने की बहस करने लगता है। साथ में उसके बारे में सबको बता के उसमें मिलिट्री को इन्वॉल्व करने को बोलता है, लेकिन कोल्सन सीमंस और लियो उसे समझा के इसमें हमारे लोग मारे जाएंगे और ह्यू भी बच के निकल जाएगा। उस प्लेनेट पे वो अकेला जिंदा था ऐसा वैसा बताते हैं। तो टालबोट थोड़ा शांत होता है। तभी सिस्टम हैक होने का सिग्नल मिलता है तो लियो चेक करने लगता है और लिंकन को देखने लगता है, लेकिन उसे फुटेज में गड़बड़ी लगती है, जिससे वो शॉक होकर चेंबर में जाके देखते हैं तो वहां से लिंकन गायब होता है, जिससे टालबोट बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लेकिन कोल्सन शील्ड को लॉक करने का ऑर्डर देता है और चारों तरफ अलार्म भी करता है। साथ में मे को सब कुछ चेक करने को भेजता है, लेकिन टालबोट को अब कोल्सन पे भरोसा नहीं होता, जिससे वो प्रेसिडेंट से बात करना चाहता है। तो कोल्सन उसे रोक के हमें कुछ टाइम चाहिए ऐसा बोलता है। वहीं पे लिंकन निकलने से पहले ही दरवाजे ब्लॉक होते हैं, जिससे स्काई उसे मैं संभाल लूंगी ऐसा बोलती है और प्लेन को हैक करके लिंकन को प्लेन की तरफ जाने को बोलती है। लियो और सीमंस हैकिंग को रोकने के लिए अपने सिस्टम के सीपीयू में चेंजेस करने लगते हैं। तभी वहां पे मैक आता है और वो भी हेल्प करता है। तो तीनों मिलके पट से स्काई को सिस्टम से बाहर करते हैं, लेकिन तभी मैक लियो और सीमंस को स्काई ने प्लेन का सिस्टम भी बनाने में हेल्प की थी ऐसा बताता है। तो वो शॉक होकर उन्हें डाउट आने लगता है, जिससे लियो तुरंत वहीं से प्लेन का सिस्टम चेक करता है तो वो ब्लॉक किया होता है, जिससे वो शॉक होकर मैक प्लेन की तरफ जाने लगता है। वहीं पे लिंकन चुपके से प्लेन की तरफ जाता है, लेकिन स्काई अब आगे के कैमरा हैक नहीं कर सकती तो वो लिंकन को कॉल पे ही बताने लगती है, जिससे लिंकन आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पे मैक आके लिंकन को पकड़ लेता है, जिससे लिंकन उसे बिजली का झटका देके प्लेन में जाता है। तभी मैक के पास कोल्सन वगैरह आता है, लेकिन तभी लिंकन प्लेन से चला जाता है। यहाँ जेम्स कंटेनर का दरवाजा खोलता है तो वहां पे इनह्यूमंस बन के तैयार होते हैं, लेकिन वो जानवर जैसे दिखते तो रेड क्लिप शॉक होता है और वो एक्सपेरिमेंट्स में चेंजेस करना चाहता है, लेकिन ह्यू उसे रोक के नए बने हुए इनह्यूमंस को ऑर्डर देके रेड क्लिप को ठोकने को बोलता है। तो वो इनह्यूमन पट से उसका ऑर्डर सुन के रेड क्लिप को पकड़ लेते हैं, जिससे रेड क्लिप की फट के वो ह्यू के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। तो ह्यू उन्हें रोक के रेड क्लिप को तुम्हें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही और इनह्यूमंस चाहिए ऐसा बोलता है। तो रेड क्लिप और इनह्यूमंस बनाने का कार्यक्रम शुरू करता है, लेकिन उन्हें और ब्लड की जरूरत होती है। तो ह्यू स्काई के पास जाता है, जिससे स्काई उसे लिंकन की आने की खबर देती है। तो ह्यू खुश होता है, साथ में उसे अपने साथ ले जाके इनह्यूमन दिखाता है। तो स्काई थोड़ी शॉक होती है, जिससे ह्यू उसे अब ये हमारे
बच्चे हैं ऐसा बोल के मुझे और ब्लड चाहिए ऐसा बताता है तो स्काई ब्लड देने लगती है। लिंकन चला गया होता है तो अब टालबोट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वो कोल्सन की नहीं सुनना चाहता और वो अब प्रेसिडेंट से बात करना चाहता है। तभी वहाँ पे मैं लिंकन को लेकर आती है तो मैक टालबोट वगैरह शौक होते हैं, जिससे मैं और लिंकन ये सब हमारी प्लानिंग थी ऐसा बता के लिंकन मैक को सॉरी बोलने लगता है। साथ में ह्यू के पास उन्होंने लेस को भेजा होता है तो उसके बारे में बता के लेस का पर्पज ही ह्यू को मारना होता है तो उन्हें लगता है कि लेस ह्यू को खत्म कर देगा। लेकिन वहाँ पे स्काई भी होती है तो लिंकन थोड़ा इमोशनल होके हमें रिस्क लेना पड़ेगा ऐसा बोलता है। साथ में उनकी प्लानिंग में कोल्सन भी शामिल था तो टालबोट थोड़ा शॉक होता है। ह्यू लिंकन का इंतजार कर रहा होता है, तभी प्लेन आता है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन प्लेन से लेस निकलता है तो उसे देख के ह्यू शॉक होता है। वैसे ही लेस ह्यू को पेलने लगता है, जिससे ह्यू एटीट्यूड में उसे भी अपने कंट्रोल में करने के लिए उस पर अपनी पावर यूज करना चाहता है। वैसे ही लेस उसके पावर को रोक के अच्छे से दनका देता है। तभी कंटेनर से इनह्यूमन निकल के लेस को रोकने लगते हैं तो लेस उन्हें भी ठोकने लगता है, जिससे उनकी आवाज स्काई और रेड क्लिप को जाती है तो स्काई ब्लड देना बंद करके उनके पास जाती है और लेस पे हमला करती है। लेकिन ब्लड देने से वो कमजोर हुई होती है तो वो नीचे गिरती है, जिससे लेस ल्यू को छोड़ के स्काई के पास जाता है और उसके अंदर से ह्यू की पावर निकाल के उसे ह्यू के कंट्रोल से बाहर निकालता है। साथ में उसे लेकर प्लेन में जाता है। तभी वहाँ पे जेम्स आता है और वो पीछे से लेस को मार देता है तो स्काई किसी तरह से अपनी पावर से जेम्स को दनका देती है और पट से शील्ड में खबर भेज के वापस शील्ड में आती है। तो स्काई को देख के सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन स्काई इमोशनल होकर रोते हुए उन्हें लेस की मौत के बारे में बता के ह्यू जिंदा है ऐसा बताती है तो उसे लैब में ले जाते हैं। वहीं पे लेस की मौत से मैं बहुत ही ज्यादा उदास होती है। ह्यू जिंदा होता है तो सब थोड़े टेंशन में ही होते हैं, लेकिन अब स्काई वापस आती है तो उसकी खुशी भी होती है। साथ में सिमंस वगैरह उसके टेस्ट करते हैं तो अब वो ह्यू के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन अब भी कुछ इफेक्ट उसके ब्रेन में होते हैं जिसका उतना ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता। तो कोल्सन वगैरह स्काई से थोड़ी पूछताछ करके आराम करने देते हैं, लेकिन कोल्सन को सिमंस के एक्सप्रेशन से कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उससे पूछने लगता है, जिससे लियो और सिमंस उन्हें स्काई ने ह्यू के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो भी बताया उससे लगता है कि अगर उसने शॉक वेव बना लिया और अगर उसने एटमॉस्फेयर में भी अपना वायरस फैलाने का तरीका ढूंढ लिया तो वो एक साथ बहुत सारे लोगों को इनह्यूमन बना सकता है, साथ में उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है ऐसा बताता है। तभी टालबोट उन्हें उसने तरीका ढूंढ लिया है ऐसा बता के 14th एपिसोड में जो ATCU में चोरी हुई थी उसके बारे में बताता है और वो एक वॉरहेड चोरी हुआ था ऐसा बताता है। तो कोल्सन हद से ज्यादा शॉक होता है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में मैक अपने कमरे में होता है तो उसके पास एलिना आती है और मैक के साथ वो जीतेंगे या नहीं उसके बारे में बात करके उसे आके बंद करने को बोलती है। तो मैक आके बंद करता है, जिससे एलिना उसे क्रॉस का लॉकेट देख के विश्वास बनाए रखना ऐसा बोलती है और चली जाती है। तो मैक लॉकेट देख के उसे कुछ भी समझ नहीं आता और यहीं पे 20th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।